बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आपको पता है कि हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है जी आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल्स को कैसे एलिमेंट पे प्योरीफाई करते हैं। सो मैंने आपको रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, लिक्वेशन, पोलिंग सब करवाया। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक्सेस ऑफ एयर में ओर को हीट करते हैं। और कहाँ तक करते हैं? बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं या लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं। और स्मेल्टिंग और रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल ऑक्साइड में से हम मेटल निकालते हैं। तो आज मेरा क्वेश्चन है, हाउ डज अर्थ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। हमारी धरती में ढेर सारे एलिमेंट कैसे हैं? तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ कितने एरियाज में डिवाइड है। एक तो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जी हमारा गैशियस मिक्सचर होता है हमारी धरती के अराउंड। और एटमॉस्फेयर में ही आपको अपनी ओजोन लेयर मिलेगी जो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा के रखती है। ये सभी गैसेस से मिलके बनता है। और इसमें सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है जी वो होती है जी 78.9%। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, हीलियम गैस होगी। एटमॉस्फेयर में कितने एलिमेंट आ गए हैं ना। फिर हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर है जी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में 80% हमारी धरती का धरती होती है। 80% पोर्शन जो धरती का है वो पानी है ना। जो धरती है वो पानी से कवर है। और जो पानी है वो सी की फॉर्म में है। और सी तो बेटा हमारी धरती का मेजर सोर्स है जहां से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, नंबर ऑफ। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थर्ड पे। और थर्ड है बेटा लिथोस्फेयर। ये एक सॉलिड हार्ड सरफेस होता है जिसमें ब्राउनिश लुक होती है। और ये वो सरफेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं। और इसमें भी बहुत से एलिमेंट मिलते हैं। तो एटमॉस्फेयर में भी कितने एलिमेंट मिल गए, हाइड्रोस्फेयर में भी कितने एलिमेंट मिल गए, लिथोस्फेयर में भी कितने एलिमेंट मिल गए। इस करके हम कह सकते हैं कि हमारी धरती पे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आ गया, आपको डिफरेंस बताना है रॉक और मिनरल के बीच में। सो बेटा याद रखना कि जो मिनरल की कंपोजिशन होती है ना वो हमेशा डेफिनेट होती है। जैसे वाटर की कंपोजिशन डेफिनेट है। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, ये डेफिनेट है बेटा, डेफिनेट है, ठीक है। जबकि इसी तरह मिनरल में भी हमारा जो मिनरल है उसमें भी कंपोजिशन डेफिनेट होती है। और ये सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो मिनरल किसी भी पार्ट में हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, सेम हार्डनेस होगी, सेम लक्ष्यर होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अगर हम रॉक की बात करें वो अलग अलग मिनरल से मिलके बनता है। जैसे ग्रेनाइट रॉक के अंदर माइका है, फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है, उसके कंपोनेंट होते हैं। सो आपको रॉक और मिनरल में डिफरेंस पता चल गया। मिनरल में कंपोजिशन हमेशा सेम होती है, ठीक है। और किसी भी पार्ट में हो वर्ल्ड के उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। जबकि रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल मिनरल्स। फिर बेटा फ्लक्स और स्लैग से आपका क्या मतलब है? फ्लक्स एक ऑक्साइड है जो मदद करता है एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज को और में से निकालने में स्मेल्टिंग के समय। स्मेल्टिंग का क्या प्रोसेस है? स्मेल्टिंग में मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होती है। बस हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव करनी। देखो बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गई हमारी, अगेन ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन आ गई। इन सभी में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो देखिए SiO2 और CaO और कॉमन फ्लक्स। SiO2 एसिडिक फ्लक्स है जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक फ्लक्स है। इन दोनों फ्लक्स को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। जब आप इस फ्लक्स को उस मेटल में डालोगे
सो वो मेटल के ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेगा ये फ्लक्स और उसको बाहर निकाल देगा, इम्प्योरिटी को, पीछे प्योर मेटल रह जाएगी। अब अगली बात आ गई, स्लैग क्या होता है। फ्लक्स रिएक्ट्स विद गैंग, फ्लक्स गैंग यानी इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता है और एक फ्यूजिबल मास बनाता है। इस फ्यूजिबल मास को बोलते हैं स्लैग। यानी फ्लक्स और गैंग मिलके बनाते हैं स्लैग। देखो लिखा तो है, फ्लक्स एंड गैंग मिलके बनाते हैं स्लैग। एग्जाम्पल, SiO2 हमारा फ्लक्स हो गया और CaO2 हमारा हो गया बेसिक फ्लक्स। सो SiO2 हमारी एसिडिक इम्प्योरिटी होगी, CaO2 हमारा हो गया बेसिक फ्लक्स। इन दोनों ने मिक्स करके स्लैग बना दिए CaSiO3, जिसके अंदर से हम आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह FeO हमारा बेसिक इम्प्योरिटी, SiO2 एसिडिक फ्लक्स हो गया, दोनों ने मिलके बनाया FeSiO3। इसके अंदर से भी आसानी से इम्प्योरिटी निकल सकती है। अगला क्वेश्चन, आपको स्टेप्स बताने हैं जिसके अंदर जो स्टेप्स बताने हैं जो मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। ओके जी, बता देते हैं। पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश करना और ग्राइंड करना। सबसे पहले जो भी मिनरल आपके पास आता है जिसमें से आपको मेटल को निकालना है, उसको अच्छे से क्रश किया जाता है और उसको अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम मेटल का नंबर बढ़ाते रहते हैं और इम्प्योरिटी का नंबर घटाते रहते हैं। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो बेटा अगर हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करोगे, आप सभी को पता है चावल को अगर हम साफ़ करें, चावल में कितने कंकड़ होते हैं, उनको अपने हाथों से हम निकाल देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक ऐसी ओर आई है जिसके अंदर से हम इम्प्योरिटीज़ को ईजिली हाथ से निकाल सकते हैं, तो वो भी एक तरह से कंसंट्रेशन ही कर रहे हैं। यानी ओर के अंदर मेटल का नंबर बढ़ रहा है, इम्प्योरिटी का कम हो रहा है। और भी मेथड है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कैरी आउट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग ले लो, हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी सारी इम्प्योरिटी धो दोगे, पीछे मेटल बचेगी। फिर है बच्चा पार्टी, वर्किंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर को अलग अलग मेथड में लेके जाना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में लेके जाना, जोन रिफाइनिंग में लेके जाना। रिफाइनिंग का मतलब प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जाना। और चौथा पॉइंट आखिरी, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल आपको मिल गई है उसको प्योर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय लेविगेशन मेथड। ठीक है, इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। ये वेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले क्रश ओर को आपने ट्रीट करना है वाटर के साथ। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस, इस तरह का इंक्लाइन सरफेस लेना, क्रश ओर के अंदर से पानी बार बार आपने बहाना है। सो क्या होगा, जितना भी हमारी जो इम्प्योरिटी है लाइटर होने के कारण बह के नीचे आ जाएंगी और पीछे आपके पास क्या बचेगा, आपकी प्योर मेटल बचेगी। बाबा बाहर जा, बाहर जा। बाकी पता नहीं, सिर्फ देख के आ जा। सो देयर वॉश्ड अवे एंड हैवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया कि जी चीफ ओर्स बताओ एल्यूमिनियम की कौन कौन सी हैं। तो चीफ ओर एल्यूमिनियम की है, नंबर 1 है जी ऑक्साइड ओर, जिसमें हमारा रहता है कोरुंडम, डायस्पोर और बक्साइड। बेटा इन सबके फॉर्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं। ऑक्साइड ओर में Al2O3 है, Al2O3H2O, Al2O3 2H2O, और क्रायोलाइट में Na3AlF6। सल्फाइड ओर में K2SO4। ठीक है, ये वाली। और इसी तरह सिलिकेट ओर में हम, जिसका नाम फेल्ड्स्पर भी है, इसमें KAlSi3O8 यानी सिलिकॉन भी हो गया। और एल्यूमिनेट ओर में, जिसको स्पिनल बोलते हैं, MgOAl2O3। तो बेटा इसमें जो याद करने वाली ओर है ना, एक तो ऑक्साइड ओर अच्छे से याद कर लेना आप लोग, और फ्लोराइड ओर याद कर लेना। सो बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। मैंने आपके साथ डिस्कस करा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे। सो रोज का रोज काम कॉपी में लिखना, अच्छे से पढ़ना, स्टे होम, स्टडी हार्ड। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी ट्रबल होती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और क्योंकि अब तो हम लोगों ने गूगल मीट ऐप पे भी मिलना शुरू हो गए, तो कोशिश करा करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलें आप,
ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो. ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट ऑफ